स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है यूपीएससी का, उसके बारे में हिंदी में हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 पेपर होते हैं। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम और यूपीएससी इंटरव्यू। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसा होता है, कितने पेपर होते हैं। फिर से देखेंगे हम लोग दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में कौन से पेपर होते हैं, कितने घंटे के होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तीसरे नंबर का क्या है, यूपीएससी इंटरव्यू, ये कैसे होता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक तो हो गया यूपीएससी में कितने पेपर होंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा और यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम होगा और यूपीएससी इंटरव्यू होगा। तो चलिए पहला देखते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें कितने पेपर होंगे दोस्तों, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो होंगे 2 पेपर होने होते हैं। ठीक है, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के पहले पेपर के आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होते हैं और जो पहला पेपर होता है उसी के आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर होता है सीसेंट क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, और इस पेपर को पास करने के लिए 33% नंबर लाना ज़रूरी होता है। इसके बाद से जब ये पेपर हो जाते हैं, पहले पेपर के आधार पर कट ऑफ तैयार कर पास हुए उम्मीदवारों को यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए चयनित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर थे, पहला पेपर था हमारा जो उसके हिसाब से कट ऑफ तैयार किया जाएगा और दूसरा पेपर था जो क्वालिफाइंग था, इसमें 33% नंबर लाना ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जब ये प्रीलिम्स का दोनों जो पेपर है हो जाएगा और इसमें जो उम्मीदवार हैं अगर पास हैं तो क्या होता है, पहले पेपर के आधार पे कट ऑफ तैयार किया जाएगा और जो पास हुए उम्मीदवार हैं उनको यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए चयनित किया जाता है। ठीक है, अब बारी आती है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम की। इसमें कितने पेपर होते हैं सब देखेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी मेंस जो का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुल 9 पेपर देने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर देने होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। कुल पेपर देने होते हैं यूपीएससी मेंस में 9 पेपर। ठीक है, पहला पेपर जो होगा वह इंडियन लैंग्वेज होगा। ठीक है, पहला पेपर किसका होगा दोस्तों, इंडियन लैंग्वेज का होगा, जो कि एकदम कंपलसरी होता है। दूसरा पेपर होगा इंग्लिश का और तीसरा जो पेपर होगा वो निबंध का होगा। ठीक है दोस्तों, निबंध में क्या क्या आएगा, निबंध के पेपर में आपको 3 घंटे में अपने पसंद के अलग अलग टॉपिक पर 2 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, निबंध में 2 निबंध लिखने हैं और अपने पसंद के उसमें टॉपिक दिया रहता है, कई टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से आपको अपने पसंद के हिसाब से कौन आपको लिखना अच्छा लगेगा, कौन आप लिख सकते हैं, उसके हिसाब से आप चयनित कर 2 निबंध को लिखना होता है 3 घंटे में। ठीक है, निबंध के पेपर में आपको 3 घंटे में अपने पसंद के अलग अलग टॉपिक पर 2 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, अगला जो है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का जो पेपर होगा इसमें 4 पेपर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर होंगे, जनरल स्टडीज फर्स्ट का, फिर जनरल स्टडीज सेकंड, फिर जनरल स्टडीज थर्ड और जनरल स्टडीज फोर्थ। ठीक है, ये पेपर 3-3 घंटे के होंगे। सभी पेपर जो चारों पेपर हैं वह 3-3 घंटे के होंगे। ठीक है, ये जनरल स्टडीज का 4 पेपर होते हैं। ठीक है, और पांचवा जो होगा ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कितने पेपर हो गए दोस्तों, पूरा जोड़ लेते हैं। पहला पेपर हमारा था इंडियन लैंग्वेज 1 हो गया, यहाँ पे इंग्लिश 2 हो गया और निबंध 3 हो गया। जनरल स्टडी के 4, इस 7 हो गए पूरे मिला के।
7 और ऑप्शनल 2 है यहाँ पे, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड, तो ये 7 2 9 हो गए। ठीक है, अब बारी आती है देखिए किसकी, मेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइंग नंबर को छोड़कर, ठीक है, मेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइंग को छोड़कर सभी पेपर के नंबर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये अगला प्रोसेस है इसका, यूपीएससी इंटरव्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेंस एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू की बारी आती है। ठीक है, मेंस एग्जाम पास करने के बाद उम्मीदवार को डीएफ फार्म भरना पड़ता है, यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फार्म। इसी के आधार पर पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। ठीक है, फार्म में भरी गई जानकारी के आधार पर कैंडिडेट से सवाल पूछा जाता है। इंटरव्यू में मिले नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और इसी के आधार पर ऑल इंडिया रैंकिंग भी तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कैसे एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस है, और बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, और मुझे विश्वास है आपको ज़रूर समझ में आएगा।